गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Good evening. Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening. sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो भाई, अटेंड की थी सबने सेमिनार? यस सर। यस Yes, sir. अच्छा लगा सुन के? हाँ जी सर। यस सर। परसेंटेज वाइज देख लिया ना बेटा कितना कम है? परसेंटेज वाइज तो देख यस लिया सर। कितना कम है। तो आई थिंक सिलेबस में रहते हुए, देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से इस चीज पे मैं बार बार स्ट्रेस डालता हूँ, शुरू से स्ट्रेस डाल रहा हूँ ना, सिलेबस में रहते हुए चीजों को करो, है ना। फर्स्ट बी अ मास्टर और कमांडर ऑफ द सिलेबस, है ना। सिलेबस के पहले मास्टर बनो, उसके बाद तुम मतलब सारी चीजें मतलब हो जाएंगी कि हाँ भाई सिलेबस पे मेरा कमांड आ चुका है, देन ओनली हम लोग सिलेबस के बाहर जाएंगे, है ना। सिलेबस जो है उस पे पहले कमांड करो, ठीक है। उसमें अगर तुमने मान लो कि जो भी हमारा कंटेंट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों मिला के, उसमें अगर तुम लेट अस से 70% पे भी कमांड बना लेते हो, लेट से, है ना, एक अच्छा मार्क्स तुम ले आओगे, है ना, एक अच्छा स्कोर, एक अच्छी रैंक तुम्हारी आ जाएगी, है ना। अनटिल अनलेस भाई तो अलग बात है, उसमें तो भाई पूरा करना पड़ेगा सब कुछ, है ना। दैट डिपेंड्स अपॉन ऑफ योर पोटेंशियल, है ना, दैट यू मस्ट बी नोइंग तुम्हारी पोटेंशियल क्या है ना। बट यस, इन जनरल 70% का टारगेट तो हम लोग रख सकते हैं यार। सबके पास 24 घंटे होते हैं, सबके पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है। एक मतलब अभी मैं एक चीज मैं ये बोलूंगा, अभी मैं ये बोलूंगा दो, है ना, कि टाइम जो है वो टिक 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 चल रहा है तुम्हारे लिए, है ना। टाइम को समझो, तुम्हारे पास कितना टाइम है अभी, और उसके अकॉर्डिंगली बेटा इस साल अगर तुम दिवाली नहीं मनाओगे चलेगा, है ना, दशहरा नहीं मनाओगे चलेगा, है ना, गर्मी छुट्टी नहीं मनाओगे, संडे नहीं मनाओगे चलेगा। यस, इन बिटवीन फ्रेश अप होने के लिए थोड़ी बहुत चीजें तो करनी चाहिए, कोई भी आउटडोर एक्टिविटी, है ना, वो तो करो, ठीक है। बट मेजोरिटी पे वेस्ट नहीं करना, है ना, कि भाई दिवाली आई तो 2 दिन उसी में चला गया, दशहरा आया तो मना ही रहे हैं, है ना, वो नहीं करना है। वो टाइम बचाओ, ठीक है। जहाँ पे भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना, उस टाइम को यूटिलाइज करो, जो भी छुट्टी मिलती है उस चीज को यूटिलाइज करो, ठीक है। और एनसीईआरटी करते चलो, है ना। एनसीईआरटी में बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी बेटा करते चलो, ठीक है ना। पढ़ने वाले मतलब जो टॉपर्स लोग हैं, अंडर 500 रैंक वाले लोग हैं, 10 बार 12 बार एनसीईआरटी करते हैं, 14 बार एनसीईआरटी करते हैं, है ना। तो यार हम लोग मतलब इन जनरल 2 से 3 बार तो कर सकते हो यार। एक बार तो अभी कर लो। चलो ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत कम किए थे, सो लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो आज कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। मॉड्यूल, एक मिनट रुकना। चलो, एक सवाल दिया बेटा, है ना। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ आज मैं, ठीक है। एक बुक आती है आश्रम मुखर्जी की, ठीक है, उसमें सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं अच्छे अच्छे। सो एक क्वेश्चन दिया है कि इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस क्रोमियम सल्फेट, है ना, Cr2
SO4 whole thrice. Chromium sulfate solution using a current of 2 ampere, mass of the cathode increased by 8 gram. How long was electrolysis conducted? चलो सॉल्व करो तो इसको. Anyone? किसी का आ रहा है? Sir, 1 minute. बेटा पहले कैथोड का रिएक्शन लिखो. कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन, है ना. Cr3+ will gain 3 इलेक्ट्रॉन and convert into chromium, है ना. पहले रिएक्शन लिखो. Cr3+ plus 3 electron we will get chromium at cathode, है ना. कैथोड का एटॉमिक मास 52 के आसपास होना चाहिए. क्रोमियम, हाँ ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक मास 52 है. सो यू कैन टेक एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम एज 52.
चलो ठीक है, देखो बेटा सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको, देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो। देखो इसको यूनिटरी मेथड से करते हैं ना, एक तो फॉर्मूला मेथड है ही, है ना, यूनिटरी मेथड से करते हैं इसको। कैन वी से दैट, कैन वी से कि 3 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन gives 1 mole ऑफ क्रोमियम, बोल सकते हैं बेटा ऐसा ना? यस सर, यस सर। ठीक है, 3 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितना हो गया, 3 फैराडे। 3 फैराडे का मतलब 3 इंटू 96,500 कूलम्स। ठीक, सो वी कैन राइट हियर 1 मोल मतलब ये हो जाएगा 52 ग्राम। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, वी कैन राइट हियर कि 3 इंटू 96,500 कूलम्स। एक मिनट रुकना, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट रुकना। ओके, हम लोगों को चार्ज पता करना है ना, चार्ज पता करेंगे उसके बाद फिर टाइम पता करेंगे। सो 52 gram chromium is produced by a charge of 3 into 96500 coulombs. Hence 1 gram of chromium के लिए कितना चाहिए होगा भाई, 3 into 96,500 अपॉन डिवाइड बाय 52। और अपने को कितना 8 ग्राम बढ़ रहा है, सो 8 ग्राम क्रोमियम के लिए हो जाएगा बेटा ये 3 into 96,500 coulombs divided by 52 multiplied by 8 coulombs, हाँ that will be, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 8, चलो 4 दूनी 8, 13 चौक 52, हाँ तो 3 दूनी 6, ओके 6 into 96,500 divide by 13, ये आ जाएगा बेटा 44538 कूलम्स। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू, ये तुम्हारा हो गया चार्ज, है ना। नाउ यस सर। क्यू इज इक्वल टू आई टी, यही होता है ना, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो यहाँ से बेटा टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा क्यू बाय आई, है ना, क्यू बाय आई मतलब ये जो वैल्यू आई है इसको डिवाइड कर दो 2 से, है ना, डिवाइड बाई 2, तो अपने को मिल जाएगा 22,269 सेकेंड, है ना, सारी चीजें एसआई यूनिट में ले रहे हैं। ठीक है, कूलम्स एसआई यूनिट है, टाइम एसआई यूनिट लेंगे, आई का भी एसआई यूनिट लेंगे, है ना। सो ये तुम्हारा आ जाएगा इतना सेकेंड। अब इसको कन्वर्ट कर ले, घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको 6 सेकेंड को 60 से डिवाइड करो यू विल गेट मिनट्स, है ना, और फिर से 60 से डिवाइड करो यू विल गेट आवर्स। सो इट विल बी 22,269 upon 3600 hours. So that will be सर 6.1 6.1. 6 आवर। Anyone, किसी का आया था ये आंसर? सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ हाँ हर्ष बोल, क्या बोल रहा है? सर मैं ये पूछ रहा था, इसे हम ऐसे नहीं कर सकते थे कि W इक्वल्स टू Z इंटू आई टी करके? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा, यस सर। है ना, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, अल्टरनेट मेथड भी बता देता हूँ, ये ऊपर करूँ, यस सर। किसी को डिफिकल्ट, किसी को यस सर। कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे इसमें? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, ठीक है, तो इसका एक अल्टरनेट मेथड देख लेते हैं, मेथड 2। देखो एक फॉर्मूला होता है बेटा कि W इज इक्वल टू जेड आई टी, जेड इंटू आई इंटू टी, है ना। और इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा बेटा मोलर मास विच इज 52
मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। n फैक्टर किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड पर आयन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड पर आयन, है ना। सो यहाँ पे n फैक्टर हो जाएगा 3, है ना, n Yes, फैक्टर sir. यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 52/3, है ना, ये तुम्हारा हो जाएगा ग्राम पर इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट मास हो गया। ठीक, सो जेड का एक फॉर्मूला होता है कि डब्ल्यू कितना दिया है 8 ग्राम, जेड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, E/96,500 इंटू आई की वैल्यू 2 है, टाइम अपने को निकालना है ना, तो बेटा ये टी हो जाएगा, ये 2 चौके 8 कर लो, तो 4 इंटू 96,500 और डिवाइड बाई ई, है ना, ई की वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 96,500 और डिवाइड बाई 52 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 चौक 52, Yes, sir. यही आ रहा है 22269. यही आ रहा है ना, चल ठीक है ना, सो दिस विल बी 22269 सेकेंड, है ना। तो तुम्हारी मर्जी, अगर इक्विवेलेंट तुमको सही लगता है, यू थिंक दैट कि भाई इक्विवेलेंट से मेरे को इक्विवेलेंट वाली चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं, तो वो वाले मेथड यूज कर लो, अदरवाइज यूनिटरी मेथड तो है ही, है ना, इक्वेशन लिखो वहां से यूनिटरी मेथड को फॉलो करो। ठीक है, चलो अगला सवाल दे रहा हूं Yes, मैं, sir. है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का एक अच्छा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, जैसे लड़कियों को अच्छे से पता होगा कि मार्केट में जो झुमके वगैरह मिलते हैं ना, झुमके या गोल्ड प्लेटेड चीजें, जितनी भी ज्वेलरी मिलती है ना, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी जितनी भी मिलती है, ठीक है ना, वो कैसे बनाते हैं, हाउ डू दे आर मैन्युफैक्चर्ड। तो क्या करते हैं वहां पे, है ना, कि देखो अभी क्या किया यहाँ पे, कैथोड पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैथोड एक डाला, है ना, कैथोड एक डाला, वहां पे कॉपर का सॉरी क्रोमियम का डिपोजिशन हुआ, यही हुआ ना, यहाँ पे कैथोड जो था उसका मास 8 ग्राम से बढ़ गया, उस पे डिपोजिशन हुआ। ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग, जो जैसे मान लो कि गोल्ड प्लेटेड झुमका बनाना है लेट से, है ना, तो वही झुमका लिया और झुमके को मैंने एज ए कैथोड डीप कर दिया सॉल्यूशन में। ठीक है, अब डीप कर दिया सॉल्यूशन में, उसके बाद जो सॉल्यूशन लेते हैं वहां पे, वो हम लोग लेते हैं गोल्ड के किसी सॉल्ट का, है ना, गोल्ड के किसी सॉल्ट का, Au3+ के फॉर्म में रहता है जनरली। सो Au3+ का सॉल्यूशन है, करंट पास करवा दो, तो करंट पास करवाओगे तो गोल्ड जो है वो डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा, है ना, जो भी तुमने वहां पे एज अ कैथोड लिया है ना, इन दिस एग्जांपल झुमका। ठीक है, सो दिस इज हाउ गोल्ड प्लेटिंग या सिल्वर प्लेटिंग या जो भी प्लेटिंग तुमको करनी है, दिस इज हाउ द प्लेटिंग ऑफ मेटल सरफेस इज डन। ठीक है, तो इक्वेशन दिया है, a spoon used as a cathode is dipped in AgNO3 solution, is dipped in AgNO3 solution
and a current of 0.2 ampere is passed for 1 hour, is passed for 1 घंटे के लिए हम लोग एक करंट पास करवाते हैं 0.2 एम्पियर का, है ना। तो यू हैव टू कैलकुलेट A, how much silver plating has occurred क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चंस बेटा अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना, है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स are involved in the process. Question number 3. What amount of copper would have been plated under similar condition? सॉल्व कर दो ये 3 सवाल। फर्स्ट पार्ट किसी का है तो बोल सकते हो। 0.26 ग्राम। 0.26 ग्राम। ओके, बेटा आंसर
तो 0.8 ग्राम। हाँ ठीक है, 0.8 ग्राम इज करेक्ट। किसका आया यस 0.8 सर, ग्राम? 0.8 ग्राम। ठीक है भाई। और किसका आया बेटा, और किसका आया? सर मेरा 0.79 आ रहा है। चलेगा, चलो ठीक है। Yes, sir. गुनगुन गॉट इट। चलो, हर्ष आया? चल फर्स्ट वाला सॉल्व करता हूँ मैं। यार कितना आसान सवाल है फर्स्ट वाला, मतलब देखो, एक करंट ऑफ 0.41। ओके देखो, आई की वैल्यू कितनी दी है? 0.2 आर, सॉरी 0.2 एम्पियर, है ना। टाइम कितना दिया हो बेटा? 1 घंटे, मतलब 3600 सेकेंड। सबसे पहले क्यू निकाल ले, है ना। यूनिटी मेथड से निकाला ना इतना। आई थिंक इक्विवेलेंट मेथड थोड़ा सा इसमें अलग हो जाता है, अल्दो फॉर्मूला बेस्ड है, बट यूनिटी मेथड मैं प्रेफर करता हूँ। ठीक है ना, यूनिटी मेथड से निकालो। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी बेटा आई इंटू टी। आई इंटू टी मतलब ये हो जाएगा 360 गुने 2, 720 कुलम। करेक्ट, इतना निकल गया। अब रिएक्शन लिखो, हाउ मच सिल्वर प्लेटिंग हैज अकर्ड। रिएक्शन क्या होगा बेटा? AgNO3 है, तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन वी विल गेट Ag, है ना। तो आई कैन राइट हियर, ध्यान देना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स 1 मोल ऑफ सिल्वर। बोल सकते हैं ना ऐसा? यस सर। यस सर। बस हो गया काम। 96,500 कूलम्ब है बेटा, इट गिव्स 1 मोल ऑफ सिल्वर, है ना। सो अपने पास कितना है? 720 कूलम्ब है। 720 कूलम्ब से कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा 1/96,500 मल्टीप्लाइड बाय 720 मोल्स ऑफ सिल्वर, मोल्स ऑफ सिल्वर, है ना। सो दिस विल बी ये सर एक, यहाँ पे 0.007 आ रहा है। अबे ये मोल्स है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना। यस सर। 72 डिवाइड बाय 965, ये आ रहा है 0.0746, 0.0746 मोल्स ऑफ सिल्वर, है ना। सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108, है ना। सो मास ऑफ सिल्वर कितना हो जाएगा? मास ऑफ सिल्वर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स और मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सिल्वर, है ना। सो दिस विल बी इनटू 108, 8.06 ग्राम आ रहा है। डाउट है किसी को? कहाँ डिफिकल्टी आई इसमें, ये बताओ मुझे पहले, कहाँ डिफिकल्टी फेस की यहाँ पे? हाँ क्या, और क्या हर्ष क्या बोल रहे हो? वाले से गलत आ रहा है। और आशुतोष, विशव? सर यहाँ पे 720 कैसे आया? 720 बेटा, आई की वैल्यू दी है 0.2 ओके सर, एम्पियर। जो अपन ऊपर निकाल लिए। ओके हाँ सर। टाइम दिया हुआ है, टाइम क्यू चार्ज निकाल लिया। यस सर। ठीक है, चलो सेकेंड वाला पार्ट करते हैं ना, सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस? एक इलेक्ट्रॉन। आंसर? यस सर, 1। यस सर। या एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा रे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस? ओके, टोटल चार्ज कितना लग रहा है? 720 कूलम। 720 720। कूलम। तो 720 कूलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? यस सर। ओ सर, वैसे करके करना है। ओके ओके। वैसे ही करना है।
तो मैंने कितना तो वहां पे आपने इलेक्ट्रॉन लिखा ना, जब ही कर दिया था 1। हाँ चलो ठीक है, प्रोसेस के लिए बोल रहा है ना। तो 720 कूलम लग रहा है बेटा। 720 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? तो एक इलेक्ट्रॉन, मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इज n। सो n इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 450। ठीक है, तो निकल जाएगा यहाँ से n, है ना, निकाल लेना जो भी आंसर दिया हो बेटा। 4.5 इंटू 10⁻21। चलो कर ही लेते हैं Yes, इसको। sir. आ रहा है? Yes, sir. तो क्या है? यस सर। 720/1.6 ये आ रहा है 4.5 इंटू 10 यस सर, 20। इतना ही आ रहा है। चलो ठीक यस है, सर। ठीक है। थर्ड वाला कर। सिमिलर कंडीशन मतलब चार्ज जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, पहले इक्वेशन लिखो सर कॉपर फर्स्ट का वहाँ राइट। 63 ले लो। हाँ 63.5 ले लो, 63.5 ले लो। $0.237 ग्राम। सर Okay. 0.235। चलो ठीक है, आई होप इतना ये आंसर यही हो। हाँ ठीक है, 0.237 ग्राम आ रहा है, करेक्ट है। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. Same answer. आ रहा है ना? ठीक है, करना है। नो सर। सबका आ गया? ऑल ऑफ यू? किसी का नहीं आया बोलो, किसी का नहीं आया बोलो। तो बता दो एक बार। बता दूं? ओके, अच्छा कुछ बच्चे लेट से आते हो बेटा, बहुत लेट आते हो, लेट नहीं बहुत लेट आते हो। सदन, विक्रांत, हरकीरत। हरकीरत तो फिर चलो फिर भी टाइम पे आ गया था। ठीक है, विक्रांत एंड सदन थोड़ा टाइम पे आ जाया करो बेटा तुम लोग। थोड़ा टाइम पे आ जाया करो यार। ये जब तक खुद में ये फीलिंग नहीं आएगी ना कि तुम ये जो पढ़ाई कर रहे हो ये खुद के लिए कर रहे हो, है ना, तब तक सारे सेमिनार सब कुछ बेकार है, सब बेकार है। कितना भी सेमिनार देख लो, कितना भी मोटिवेशन वीडियोस देख लो, है ना, सब बेकार है। ठीक है, जब तक ये थोड़ा सा सोचो यार, थोड़ा सा सोचो, है ना, टॉक विथ योर सेल्फ व्हाई यू आर डूइंग दिस, है ना, क्यों कर रहे हो तुम ये चीज, है ना, तुम ये जो पढ़ाई कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? टॉक टू योर सेल्फ। ठीक है, यू विल गेट सम आंसर, कुछ ना कुछ आंसर तो मिलेगा भैया, अंदर से कुछ ना कुछ तो आवाज आएगी क्यों कर रहे हो ऐसा, है ना। थोड़ा सा उस चीज पे देखो, तुम जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा तुमको इससे।
जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी कि मैं जो कर रहा हूँ खुद की भलाई के लिए कर रहा हूँ, खुद की भलाई के लिए कर रहा हूँ, है ना, इन होल दिस प्रोसेस आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, है ना, जो मोस्ट मतलब बिगेस्ट बेनिफिशियरी, यू विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, नो वन एल्स बट यू, है ना। ये चीज जब तक दिमाग में नहीं आएगा तब तक कुछ ना होना है। ठीक है, इस चीज को बैठाओ थोड़ा दिमाग में। ठीक है, कॉपर, कॉपर का बेटा इक्वेशन बताओ तो, किसने बोला, किसका नहीं आया है? तो मैंने बोला था। चलो ठीक है बेटा, देखो कॉपर, कॉपर जो है हम लोगों ने लिया Cu2 प्लस प्लस 2। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अपने को मिला कॉपर, है ना, अपने को मिला कॉपर। ठीक है, सिंपल है यार, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे, 2 फैराडे मेरे को मिला 1 मोल कॉपर का, 1 मोल कॉपर मतलब 63.5 ग्राम, है ना। तो लिख ले यहाँ पे यूनिटरी मेथड, 2 इंटू 96,500 कूलम से मेरे को कितना मिल रहा है, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर मिल रहा है। सो 720 कूलम से कितना मिलेगा, बस यही करना था। आगे बढ़े। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a steady current passing through a solution of AgNO3, passing through a solution of AgNO3 deposits 0.5 gram of Ag, 0.5 gram of Ag in 1 hour, in 1 hour. Calculate volume of H2 gas released at cathode, एक मिनट रुकना, calculate the volume of H2 gas released at 27 degrees Celsius and 760 mm pressure if same current is passed for 1 hour. Same current is passed for 1 hour. चलो करो तो इसको बेटा, 760 mm मतलब 1 atm होता है ना, 760 mm मतलब 1 atmospheric pressure। ठीक है, सो बेसिकली फर्स्ट क्या करोगे, किसी को आइडिया लग रहा है क्या करोगे, एनीवन? सर करंट निकालेंगे। ठीक है, चल ठीक है, मीन मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है उससे करंट की वैल्यू पता कर लो, और उसको सेकंड स्टेटमेंट में डाल के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, उसके यस बाद सर। PV इक्वल टू nRT अप्लाई कर दो।
सर बोलो। तो शायद 57 पॉइंट कुछ आएगा। 57 पॉइंट कुछ आ रहा है। ओके, चल ठीक है, उसी के आसपास आंसर है। 57.7 ml। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखो देखो, ध्यान दो। पहले काम क्या करना है बेटा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, है ना। सो यस सर। फॉर सिल्वर डिपोजिशन, है ना, फॉर सिल्वर डिपोजिशन, देख ध्यान दे, रिएक्शन क्या हो जाएगी, Ag प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, बन गया अपना सिल्वर, है ना। ठीक, अब 1 mole of electron, or you can say 1 Faraday gives us 1 mole of silver। 1 mole सिल्वर मतलब 108 ग्राम सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि 108 ग्राम ऑफ सिल्वर इज गिवन बाय 96,500 coulombs। सो 0.5 gram of silver will be given by 96500 into 0.5 upon 108 coulombs, है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा 108 दूनी 216, 96500 डिवाइड बाय 216, ये आ जाएगा 446.76 कुल। 75। हाँ ठीक है, 7576, है ना। ये तुम्हारा आ गया कूलम्स, है ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो यहाँ से I क्या हो जाएगा बेटा, I हो जाएगा Q बाय टी, है ना। Q बाय टी मतलब 446.76 डिवाइड बाय टी कितना दिया है, 1 घंटे, 1 घंटे मतलब 3600। 3600। ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना है ना, यूनिट, टेक केयर ऑफ द यूनिट। ठीक है, SI यूनिट लेना है अपने को, वी हैव टू टेक SI यूनिट, है ना। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, दिस विल बी एम्पियर, है ना, दिस विल बी एम्पियर। नाउ चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा। डिवाइड, एक मिनट रुको, कितना आ रहा है, 0.124। 0.124 एम्पियर, है ना, 0.124 एम्पियर। ठीक है, अब H प्लस वाला इक्वेशन लिखो। H प्लस वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, तो 2H प्लस प्लस 2 electron you will get H2, right? You will get H2। एक मिनट होल्ड करना, हाँ 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है, सो ओके, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस। अब यहाँ कर ले, बहुत आसान है। क्या लिखोगे, 2 moles of electron, 2 moles of electron gives 1 mole of H2, right? है ना। सो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। डू आई हैव टू फाइंड द, एक मिनट रुकना बेटा, टाइम दोनों में सेम दिया हुआ है, दोनों में करंट भी सेम दिया, आई डोंट नीड टू फाइंड द करंट, है ना, आई डोंट हैव टू फाइंड द करंट। अगर दोनों में टाइम सेम है, करंट सेम है, तो फिर चार्ज की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, ठीक है, तो करंट की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 96,500 कूलम्स से कितना मिल रहा है, 1 मोल H2 गैस मिल रहा है, करेक्ट। सो 1 कूलम से
ये कितना मिल जाएगा 1/2 इंटू 96,500 मोल्स ऑफ H2। सो कितना निकाला 446.76 कूलम्स। इट विल गिव अस, ये दे देगा बेटा 446.76 अपॉन 2 इंटू 96,500 कूलम, है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा 446.76 अपॉन 96500 ये आ जाएगा 0.0023 मोल्स, है ना। अब पीवी का रेनाल्टी लगा के निकाल लो। बढ़ू आगे। यस सर। है ना, हैज पीवी इक्वल टू एनआरटी H2 गैस के लिए, तो यहाँ से वॉल्यूम ही निकालना है ना। वॉल्यूम क्या हो जाएगा nRT बाय P, बाय पी। है ना। P अपने को R यहाँ पे क्या लेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, है ना। तो P को ATM में लेते हैं, P को हम लोग ATM में लेते हैं एंड 760 mm इज इक्वल टू 1 ATM। सो ये हो जाएगा 0.0023 नंबर ऑफ मोल्स इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन डिवाइड बाय 1। ठीक है, ये देख लो जो भी आंसर आ रहा है ना। सर 0.566 लीटर। ठीक है, एक सेकेंड 0.056 आना चाहिए। यस सर। यस सर। यस सर 0.0566 0.056 लीटर में आएगा सर। हाँ ठीक है। चलो अगला सवाल है, what mass of water will be decomposed by 100 ampere current in 12 hours सॉल्व करते हो इसको। देखो इसमें सबसे पहले इक्वेशन रिएक्शन बता सकता है कोई, क्या रिएक्शन होगी। H2O किसमें डिकम्पोज करेगा H प्लस और OH माइनस। H प्लस OH माइनस। चल पहले H2 दे देगा H यस प्लस सर। एंड OH माइनस पहला, है ना। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी बेटिया, या पहले हम लोग, हाँ पहले एनोड पे लिख लेते हैं ना। एट एनोड रिएक्शन विल बी OH माइनस जो है ना 4OH माइनस इट गिव्स अस O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड पे रिएक्शन होती है, ठीक। कैथोड पे रिएक्शन होती है बेटा, कैथोड पे रिएक्शन होती है H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन वी गेट H2। अब देखो हाफ रिएक्शन तुमने पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन में, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यस सर। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। बैलेंस करने के लिए ये 4 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा। क्लियर, यस सर। है ना। अब ये दोनों हाफ रिएक्शन इन दोनों को ऐड कर दो तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, नेट रिएक्शन विल बी 4OH माइनस प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाएंगे। यू विल गेट O2 प्लस 2H2 प्लस 2H2O, है ना।
अब H प्लस प्लस OH माइनस मतलब H2O, तो ये हो जाएगा बेटा 4H2O से मिल जाएगा O2 प्लस 2H2 प्लस 2H2O। अभी तक डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, अब 2H2O को इधर ले आओ, तो 2H2O को इधर लाओगे तो यू विल गेट 2H2O, इट गिव्स अस, या चलो इसी से काम करते हैं हम लोग, है ना, इसी पे काम करते हैं। ठीक है, लेट अस वर्क ऑन दिस इक्वेशन ओनली। तो अब ये बताओ 4H2O जो डिकम्पोज हो रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? एनीवन? 2। 4 इलेक्ट्रॉन ना बेटा, 4 OH माइनस और 4 H प्लस, इसमें हम लोगों ने कुछ भी कैंसिल आउट नहीं यस किया सर। है ना। 4 OH माइनस और 4 H प्लस मिलके क्या बनाया इन्होंने? H2O। सो 4H2O डिकम्पोज हो रहा है बेटा O2 प्लस 2H2 प्लस 2H2O में, ध्यान देना। सो इस प्रोसेस के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व्ड। इसमें डाउट है किसी को? सर ये कैसे नो हुआ सर। ये बताना। ये 4 इलेक्ट्रॉन देखो, एनोड पे 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, कैथोड पे 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, उन दोनों को मिला के मैंने एक रिएक्शन लिख दी। सो नंबर ऑफ सर इलेक्ट्रॉन बट वो तो कैंसिल हो गए थे ना। अरे कैंसल का मतलब क्या हो बेटा? कैंसल का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड। जितना एनोड ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया उतना इलेक्ट्रॉन कैथोड ने गेन किया। वो हम लोग कैंसल करते हैं टू राइट द रिएक्शन इन दैट वे कि मेरे को इलेक्ट्रॉन को लिखने की जरूरत नहीं पड़े। ओके सर। ठीक है, कैंसिल वाला इसका मतलब थोड़े कि करंट पास ही नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं हुआ। यस सर। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल हम इसलिए करते हैं ताकि मेरा जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, वो बैलेंस्ड हो जाए। हाँ ठीक सर। है, सो आई थिंक चलो ठीक है कर ही देता हूँ, है ना। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? Q की वैल्यू हो जाएगी 12 घंटे 100 एम्पियर I इंटू टी, है ना। I कितना है? 100 एम्पियर, टाइम दिया है 12 घंटे, मतलब 12 इंटू 3600, सो दैट विल बी 12 गुने 36, 12 इंटू 36, ये आ जाएगा 432। सो 4 3 2 1 तो 4 बार 0। 3 4, हाँ 4 बार 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा कूलम्स में, है ना। अब देखो, क्योंकि, है ना, सेंस 4 इंटू 96,500 coulombs produce 4 moles of, not produce, decompose, है ना। इतना कूलम जो है it decompose 4 moles of H2O। इसमें डाउट है? नो सर। ठीक है, तो अपने पास है बेटा 432, है ना, 40 coulombs, it will decompose 4 upon 4 into 96,500 multiplied by 432। ये 2 लड्डू हटा दो, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,43,200 और डिवाइड बाय 965, तो ये हो जाएगा बेटा 44.76 मोल्स ऑफ H2O, है ना। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं इसका। आ रहा है समझ में सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अपने को मोल्स मिल गया H2 का, सो मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा बेटा? मास ऑफ H2O 18 से मल्टीप्लाई कर दे, 44.76 मल्टीप्लाइड बाय 18, दैट वुड बी इनटू 18, 805.6।
ठीक है। सर एग्जाम में कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है क्या, वर्चुअल नहीं कैलकुलेटर? नहीं 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 नहीं, एग्जाम में कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। आंसर मैच नहीं कर रहा है, एक मिनट रुकना, कहीं गलती कर रहे हैं क्या हम लोग। 4H2O से O2 प्लस 2H2 प्लस 2H2O। ओके 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 ओके, एक मिनट रुकना। इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 4H2O gives O2 प्लस 2H2 प्लस 2H2O, है ना। देखो 4 मोल H2O, इसको हम लोग नेट बैलेंस करके लिखेंगे तो 4 मोल H2O से मेरे को 2 मोल H2O भी मिल रहा है। सो बेसिकली 2 मोल्स ऑफ H2O इज डिकम्पोज्ड, है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2H2O, इट गिव्स O2 प्लस 2H2, है ना। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है, ठीक है। सो 4 इलेक्ट्रॉन से मेरे को 2 मोल्स मिल रहे हैं, 2 मोल्स डिकम्पोज हो रहा है ना। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। सो दिस विल बी 44.76, कितना हो जाएगा ये 22.38। सॉरी, वहां पे मिस्टेक कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा जो भी आ रहा है आंसर देख लो, 22.38 इंटू, सर इसका भी हाफ ही हो जाएगा। हाँ ये आ जाएगा 402.84, ठीक है। ये आंसर ठीक है, आंसर ये दिया हुआ है। आगे बढ़ूं? Yes, sir. सर नोट कर लूं 2 मिनट। अच्छा ठीक है, कर लो। डन। सर डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ag is electrodeposited. Ag is electrodeposited on a vessel of surface area 800 centimeter square by passing a current of 0.2 ampere for 3 hours. Calculate thickness of Ag deposited. ठीक है। डेंसिटी दी हुई है सिल्वर की, डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज गिवन 10.5 ग्राम पर सीसी, पर सीसी मतलब पर ml,
है ना। ठीक है, देखो तुमको मास ऑफ सिल्वर मिल जाएगा ना, आई थिंक दैट पार्ट इज इजी। मास ऑफ सिल्वर तुमको मिल जाएगा, है ना। उसके बाद क्या Yes, करोगे, sir. उसके बाद क्या करोगे? So density equal mass upon volume. चलो ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास पता है, डेंसिटी पता है, तो वहां से अपने को वॉल्यूम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड पता चल गया। ठीक, Area into thickness. और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज Volume इक्वल टू, equals area into thickness. Area into एरिया इंटू एल। चल ठीक है ना। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? एरिया, सरफेस एरिया और मल्टीप्लाइड बाय जो भी थिकनेस है उसकी, राइट। यस सर। yes. यस सर। आगे बढ़ो फिर। Yes. Yes, sir. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, क्या करना है यहाँ पे। देखो रिएक्शन वही है बेटा, है ना। रिएक्शन इज सेम, भाई Ag प्लस है प्लस इलेक्ट्रॉन, वी विल गेट सिल्वर, है ना, वी विल गेट सिल्वर। ठीक, सो बेसिकली Q की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। Q विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू 3 इंटू 3600, दैट वुड बी, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 20 गुने 3, 30 या 60 60 60, 60 इंटू 36 कूलम। तो 36 तो नहीं, 72, 36 या कितना होता है? 36 या 216 108, 108, 200, 2160। Sir, 2160. चलो ठीक है 2160, है ना। इतना आ गया चार्ज की वैल्यू। ठीक, सो अपने को मास ऑफ सिल्वर पता चल जाएगा ना, यू विल गेट मास ऑफ सिल्वर समथिंग, है ना, कुछ सिल्वर तुमको पता चल जाएगा। अब मास ऑफ सिल्वर को बेटा तुम ऐसे इसको लिख सकते हो कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एंड दिस कैन बी रिटन एज, वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं, लेट अस से x इज द थिकनेस और मल्टीप्लाइड बाय a इज द सरफेस एरिया, है ना। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगा? जो सरफेस एरिया है और मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ द सिल्वर, है ना, और इनटू रो। सो यहाँ से x हो जाएगा बेटा मास ऑफ सिल्वर अपॉन एरिया इनटू डेंसिटी, है ना। नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ यूनिट, यूनिट वाला टेक केयर करना है। ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ यूनिट। तो यूनिट के लिए अपने को सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी दिया हुआ है, सो x यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जेई में 2-3 बार पूछ चुके हैं, ना। थिकनेस पूछा हुआ है कि भाई थिकनेस बताओ क्या होगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये आ रहा है समझ में सबको ना? आर्यन आ रहा है समझ में? अभिमन्यु? यस सर। चलो ठीक, चलो ठीक है। बाकी आई थिंक क्वेश्चन अच्छे खासे कर लिए हम लोगों ने, है ना। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ठीक है। 25 मिनट और है ना। थ्योरी कर लेते हैं अब। नेक्स्ट में हम लोग का टॉपिक है बेटा कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, है ना, या कंडक्टेंस, सिंपली कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पार्ट डन हो गया, है ना। नेक्स्ट में टॉपिक है कंडक्टेंस, ठीक है।
देखो कंडक्टेंस में क्या है, जैसे हम कंडक्टर की बात करते हैं ना, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, कंडक्टर आर ऑफ टू टाइप। एक होता है मेटालिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक। मेटालिक कंडक्टर में जो कंडक्शन होता है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो कंडक्शन होता है करंट का, इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक, अब अगर करंट हम लोग पास करवा रहे हैं बेटा, तो वहां पे रेजिस्टेंस भी होगा, है ना। रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हो, व्हाट इज रेजिस्टेंस? Inverse of conductance. Opposition of flow of current. Yes, sir. ठीक है, रेजिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय मींस ऑफ व्हिच देयर इज अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, राइट। ठीक है, रेजिस्टेंस, इट इज फाउंड दैट, है ना, इसको अगर मैं आर से इंडिकेट करूं, है ना, तो इट इज फाउंड दैट कि आर इज इक्वल टू, या आर इज, चलो एक काम करते हैं, रुक जाए एक मिनट, काम करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है। एक कंटेनर बनाते हैं यहाँ पे, लेट अस मेक ए कंटेनर समथिंग लाइक दिस, है ना, समथिंग लाइक, थोड़ा छोटा बन गया यार ये। ठीक है, इस कंटेनर में हम लोगों ने एक एक्वा सॉल्यूशन बनाया हुआ है किसी सॉल्ट का, ठीक है, एक एक्वा सॉल्यूशन है। एंड इस एक्वा सॉल्यूशन में हम लोगों ने दो मेटालिक प्लेट लगाए हैं, है ना? दो मेटालिक प्लेट लगाए हैं, कोई शेप है वैसा, हाँ, हो जाएगा। ठीक है, तो मेटलिक प्लेट कुछ इस टाइप का ले लेते हैं, है ना। ठीक है, ये दो मेटालिक मतलब प्लेट टाइप का है कोई, है ना, जिसका सरफेस एरिया ए है। ठीक है, द सरफेस एरिया इज ए, एंड इसको हम लोगों ने एक कनेक्ट करके एक सर्किट बना दिया, है ना, एक सर्किट बना दिया। ठीक है, लेट अस से दैट, ठीक है, ये प्लेट जो है दे आर लाइक दिस, है ना। लुक एट माय हैंड, इट इज नॉट लाइक दिस कि सामने सामने है ना। जो कंटेनर है, तो कंटेनर में बेटा ये ऐसा है ना, दे आर फेसिंग ईच अदर, टू प्लेट्स आर फेसिंग ईच अदर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ए, है ना, सॉरी एल, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। ठीक है, एंड A is the area of cross section. So consider
this is aqueous solution of a salt, है ना? So consider a container having a solution of a salt, एक salt का solution है, ठीक है, and two metals two metallic plate behaving as anode and cathode are dipped, ठीक है. So if A is the surface area of the electrode and L is the distance between them, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो L है. तो इट इज फाउंड दैट, है ना, ये शायद तुमने पढ़ा भी होगा. करंट चैप्टर तुम लोग का हुआ है क्या? नो सर. तो फिजिक्स में? No, sir. हाँ, फिजिक्स में. नहीं सर. पोटेंशियल वाला चैप्टर. ओके, ठीक है. तो इट इज फाउंड दैट कि R जो होता है बेटा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, है ना? ये शायद पता होगा. 10th में पढ़ा है ये. Sir, 10th में था ओम्स लॉ. अच्छा, Yes sir, 10th में पढ़ा है. ये 10th में था. ठीक है. सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, है ना? तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं बेटा कि R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A. R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A. रो क्या बोलते हैं यहाँ पे? रेजिस्टिविटी. है ना? सो यहाँ पे हो जाएगा रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी. ठीक है. R का यूनिट ओम होता है ना? दैट यू नो. R का यूनिट ओम होता है, ठीक है. तो ये तुम्हारा अरेंजमेंट हो गया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंडक्शन ऑफ आयंस इन द सेम अपरेटस, इन द सेम कंटेनर, सेम अरेंजमेंट, है ना? तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कंडक्शन या कंडक्टेंस, नॉट कंडक्शन. हाँ बोलो सर. वो आपने उधर क्या लिखा है? Al सॉल्यूशन ऑफ साल्ट. सर डायग्राम में एक्वस नॉट Al, एक्वस लिखा है रे. ओके सर. एक्वस, ठीक है. तो पहला हम लोग देखते हैं, फर्स्ट लेट अस हैव अ लुक एट कंडक्टेंस. Conductance is nothing but it is the property of substance that facilitate flow of current. ठीक है. It is indicated by C and C is equal to 1 upon R. C is equal to 1 by R. ऊपर करूं इसको? यस सर. यस सर. क्या बोल रहा है? अरे कंडक्टेंस पढ़ा था ना अरे तेरी आवाज नहीं आ रही है हर्ष. क्या बोल रहा है? फिर से बोल. तो मैं कह रहा था ये कंडक्टेंस अभी पढ़ा तो था पहले 1 बाय R कहीं तो बताया था ये. नहीं, कंडक्टेंस नहीं बताया था मैंने. मतलब जस्ट मैं
कंडक्टर क्या होते हैं वो सब डिस्क्राइब किया था। कंडक्टेंस मतलब सी क्या होता है ये नहीं बताया था मैंने, आर का ये एक्सप्रेशन नहीं बताया जैसा लग रहा है ये मुझे, वही तो पढ़ा है या था। फिजिक्स आई बताया डोंट वैसे। थिंक मैंने बताया है। क्यों नहीं मैंने बताया? मैंने नहीं बताया बताया। तो चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना, मैंने नहीं बताया। देखा होगा कहीं पे। नो सर नहीं बताया, कंडक्टर का बताया था। हाँ वही बोल रहा हूँ, तो कंडक्टर। कंडक्टर बताया, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। हाँ हाँ हाँ, इतना याद है यार, नहीं बताया था। ठीक है। सो यूनिट अगर हम बात करें यहाँ पे, यूनिट ऑफ सी, हाँ, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो ये होता है बेटा, आइदर यू कैन राइट इट ओम टू द पावर -1 और यू कैन राइट इट mho, MHO, और यू कैन राइट इट साइमंस। हाँ सर ये साइंस बताया था, ये पता नहीं फिजिक्स में कि केमिस्ट्री में, मैं देख के बताऊंगा ये। फिजिक्स में पढ़ा होगा, चैप्टर 1। फिजिक्स में। हाँ यही तो वो सब देखा लग रहा है। फिजिक्स में पढ़ा होगा। चल ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं आर की, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे कि C इज इक्वल टू 1/रो इंटू L अपॉन A। तो यहाँ से ये हो जाएगा बेटा 1/रो इंटू A/L, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस वन एज 1/रो इज इक्वल टू C इंटू L/A। 1/रो को हम लोग इंडिकेट करते हैं कापा से, है ना। कापा इज इक्वल टू C इंटू L अपॉन A, है ना। वेयर कापा इज, ये हो गया कापा, KAPPA, है ना। कापा को हम लोग बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई? तो इट इज द कंडक्टेंस, है ना, it is the conductance when the distance between two plates is 1 meter and the area of cross section is 1 meter square, है ना। ऐसा यूनिट के टर्म्स में अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। L/A को हम लोग बोलते हैं बेटा सेल कांस्टेंट, है ना। L/A इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट ऑफ द सेल, है ना, सेल कांस्टेंट ऑफ द सेल। ठीक है, सेल कांस्टेंट ऑफ द सेल, है ना। सो इफ वी लुक एट द यूनिट ऑफ, ध्यान ये देना, किसी साइंटिस्ट का नाम था क्या कापा? ऐसे ही नहीं यार साइंटिस्ट का तो नाम नहीं था, आई थिंक कुछ ग्रीक या लैटिन वर्ड है ये। कापा तो हम पहले सुनते थे, कोई सेकंड वाला था। साइंटिस्ट वो का नाम तो नहीं। कार्टून वाला कापा नहीं है। अच्छा, कार्टून में कोई कापा भी है क्या? हाँ सर यस काम सर। करता है। ओके, टीचर देखने वालों को दिखाए। चल ठीक सर है। एक मूवी में भी है। हाँ मूवी में हो सकता है, माइट बी। ठीक है। सो यूनिट ऑफ कापा, है ना, यूनिट ऑफ कापा हो जाएगा बेटा, देखो कंडक्टेंस का क्या हो गया, साइमंस, लेंथ मतलब मीटर, और डेनोमिनेटर में आ जाएगा मीटर स्क्वायर, सो दिस विल बी साइमंस पर मीटर, है ना। ये हो जाएगा, either you can write it साइमंस पर मीटर या फिर mho पर मीटर या फिर साइमंस पर सेंटीमीटर, है ना, साइमंस पर सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे अपने को ये पता है कि 1 mho is equal to 1 साइमंस, 1s।
ठीक है। सो देखो, बहुत ही आसान टॉपिक है ये, है ना, ये भी बहुत आसान टॉपिक है। अब इसमें एक जो सिली मिस्टेक करते हैं लोग, है ना, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 4 नंबर, यहाँ तो 4 नंबर की बात हो जाती है, 1 नंबर वाला तो नहीं है ना। सिली मिस्टेक क्या करते हैं, यूनिट, है ना, सिली मिस्टेक क्या करते हैं, हम यूनिट में फंस जाते हैं। ठीक है, कि यूनिट क्या लिखे, है ना। तो देखो, अगर मेरे को साइमंस पर मीटर को साइमंस पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, देखो ध्यान देना बेटा, है ना, 1 साइमंस अपॉन 1 मीटर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट, है ना। yes sir, इक्वल टू 1 साइमंस, कन्वर्जन का देखो कितना मतलब कितना ब्यूटीफुल तरीका है। 1 साइमंस 1 मीटर की जगह पे लिख लो 100 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 10⁻⁻² साइमंस पर सेंटीमीटर, करेक्ट है। yes तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यस सर। yes sir, 1 साइमंस पर मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² साइमंस पर सेंटीमीटर, है ना। ये तुमने यूनिट एंड डायमेंशन में भी आई थिंक पढ़ा होगा। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, है ना, और यू कैन ऑल्सो राइट 1 साइमंस, चलो एक ध्यान रखो, बाकी कन्वर्ट कर लेना, ज्यादा नहीं देता हूँ, ठीक है। yes sir, आगे बढ़ूं, यस Yes, sir. ठीक है। तुम्हारे मॉड्यूल में कंडक्टेंस को बेटा जी से इंडिकेट किया है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। कंडक्टेंस को वहां पे जी से इंडिकेट किया है, इट्स फाइन, ठीक है। मतलब तुमको पता होना चाहिए वॉट एवर, मतलब जो भी तुम लेटर का यूज कर रहे हो वो किसके लिए यूज कर रहे हो, है ना। यस सर। चलो ठीक है। सो दिस इज 3-4 में खत्म हो जाएगा ना। क्या बोल रहा है, 3-4? 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ना, तो ज्यादा लगेगा नहीं, ये थोड़ा ज्यादा जाएगा, थोड़ा लगभग ज्यादा। लगभग फिर थोड़ा ज्यादा। मॉड्यूल खत्म हो जाएगा ना सर। तो अभी मैंने पूछा था तो कह रहा था अभी मॉड्यूल आया नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग पूछ नहीं पाता yes तब sir, तो। देखते हैं ना, देखते हैं, अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम है। आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए हम लोग को 1 महीने का टाइम मिला है, तो उतना टाइम तो नहीं लेंगे हम लोग, क्या ऑफ इतना कोर्स। टाइम मतलब इतना नहीं कम लूंगा, इतना नहीं लूंगा, डोंट होगा वरी। तो कम होगा तो ठीक चल जाए। ठीक है, बट भागने वाला काम नहीं करूंगा इसमें, ठीक है। सर अभी लेक्चर कितने लगेंगे? अरे पढ़ना यार, क्यों लेक्चर के पीछे पड़ा हुआ है, पढ़ो अच्छे से करो, लिव दैट टू मी, सिलेबस का, ठीक है। एक काम कर दो, पेज नंबर 119 पे जाओ, पेज नंबर 119 पे क्वेश्चन नंबर 1 करो। 1 एंड 2 दोनों कर लो, तो 1 एंड 2 दोनों कर लो।
Sir, 3.75 into 10 raised to 6 first का. ओके देखो आंसर मैच करो, मैच कर रहे हैं देखो। यस सर, यही है। चलो ठीक है। Yes, sir. it is just divided है ना, self is trying to multiply by 1 by 10. ठीक ठीक है, सबका आ गया। Yes sir. हाँ सर। Yes, sir. सॉल्व करना है किसी के लिए? किसी के लिए सॉल्व करना है बेटा? देखो बेटा कापा दिया हुआ है ना, दे हैव गिवन कापा, दे हैव गिवन सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का मतलब एल बाय ए की वैल्यू दी हुई है ना। सो कापा इज गिवन, एल बाय ए वैल्यू इज गिवन। तुम कंडक्टेंस की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद आर इज इक्वल टू 1/c हो जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Yes, sir. ठीक है, कुछ उसी टाइप का तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना। कापा इज, ठीक है ना। तो हो गया सेकंड भी। Yes sir, चल ठीक, 13.0. ठीक ठीक है, दोनों फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस थे। Yes, sir. Formula based है. चलो एक काम करो, तो कुछ होमवर्क लिख लो तुम लोग, है ना, कुछ होमवर्क लिख लो तुम। Yes, sir. पेज नंबर 172, पेज नंबर 172 पे क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना। पेज नंबर 172 पे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पेज नंबर 172 क्वेश्चन नंबर 1, है ना। पेज नंबर 150, पेज नंबर 150 पे क्वेश्चन नंबर 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23 तक कर लो, क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लो। ठीक है, 10 से लेके 23 तक, है ना, 10 से लेके 23 तक कर लो। Yes sir. कल परसों तो PTM भी है. एक सेकंड, परसों क्या बोल रहे हो? PTM भी अच्छा है. सब पेटीएम है. पेटीएम परसों, यस। रहना तुम लोग भी रहना, है ना, थोड़ा। Yes sir. Yes sir. ठीक है, तुम लोग से भी बात कर लूंगा, है ना, Sir. 1-to-1 Yes sir. बात हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक इतना काफी है। ठीक है, सर एक लास्ट चैप्टर से एक डाउट है सर मेरा। बोल। सर पेज नंबर 91 पे है, क्वेश्चन नंबर 68 टारगेट के। देखो सर इसमें सर सॉल्व हो गया था, पर सर मेरा ऑप्शन 4 आ रहा है आंसर।
और बुक में ऑप्शन 2 दिया है, तो वही कंफ्यूजन है, मेरा रॉन्ग है या बुक का रॉन्ग। ओके, देखो ध्यान दो क्या दिया हुआ है इसमें 68 नंबर में। चलो 4 वाला देखते हैं ना। डेल्टा के बारे में बात करते हैं। डेल्टा की बेटा के एच वैल्यू दी हुई है 0.5, है ना, इन किलो जैसे बार। मेरा भी यही डाउट। हाँ कर, देखो फिर देखो उसमें मोल फ्रैक्शन 0.5 आ गया। मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है? 0.5। 0.5 आ रहा है। हाँ सर, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद 0.25 किलो बार आ रहा है, तो उसमें बार में कन्वर्ट करने पर 250 बार आ रहा है, और वो ऑप्शन में उन्होंने ऑप्शन 2 दिया है आंसर। अच्छा एक बार देखते हैं ऑप्शन 4 का, एक बार ना चेक करने दो मुझे, 1 मिनट रुक जाओ। मोलालिटी दी हुई है, मोलालिटी इज गिवन। मोल फ्रैक्शन सही से निकाला था? हाँ सर, सही से निकाला था। 55.5 m, सर 55.5 वाटर का भी वही आ रहा है। इन 1 kg। हाँ, इन 1 kg, तो 1 kg वाटर, 1 kg वाटर मतलब 55.5 मोल्स। करेक्ट। तो दोनों के मोल्स बराबर है, सो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे आ जाएगा x, ये हो जाएगा 0.5। तो प्रेशर हो जाएगा बेटा पी एच, या P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ना। यस सर। 0.5 इंटू 1000 में 0.5 इंटू 50 बार। हाँ यार, आ तो यही है। आंसर सेकंड दिया है पर। हाँ सर, ऑप्शन 2 दिया है आंसर। सर मुझे लग रहा था मेरा ही गलत होगा। सबका ही आ रहा है ना? यस सर। 2 वाला भी आए, 2 वाला solubility of gamma at 308 Kelvin is lower than at 298 Kelvin। आई थिंक ये टेम्परेचर वाइज तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 वाला तो करेक्ट है। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी, ये तो पढ़ा है ना कि गैस को हम लोगों ने लिक्विड में डाला तो अपने को मिला सॉल्यूशन। डेल्टा एच जो है वो निगेटिव होता है, हाँ, तो डेल्टा एच अगर निगेटिव है मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगी, है ना। तो 308 केल्विन पे ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होगी, दैट इज फाइन। और यस 4 वाला भी आना चाहिए यार, 4 वाले में क्या दिक्कत आ रही है? $55.5 more, $55.5 more solution। मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए कॉन्सेप्ट, फिर भी तो हम लोग कहीं रॉन्ग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एनीवे मैं एक बार फिर से भी फिर भी एक बार चेक कर लूंगा आंसर, अगर कुछ ये निकला तो, बट मेरे हिसाब से ये भी करेक्ट होना चाहिए। 2 and 4 both should be the answer। ओके सर। क्या
चलो ठीक है फिर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। तो पीडीएफ डाल थैंक यू दीजिएगा। सर। हाँ पीडीएफ डाल दूंगा मैं। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, बाय सर। थैंक यू सर।